हेलो एवरीवन, होप आप सब लोग घर पे अच्छी तरह से होंगे। नाउ थर्ड टाइम आपका लॉकडाउन इंक्रीज हो गया है, सो बी सेफ, स्टे एट होम, बी हेल्दी। सो आज का हमारा टॉपिक है डिबेंचर। लास्ट 3-4 लेक्चर में हमने कंटिन्यू शेयर, टाइप्स ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर हमने किया। सो आज का हमारा टॉपिक है डिबेंचर, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर के फीचर्स करेंगे। सो डिबेंचर होता क्या है? सबसे पहले ये तो हमको समझ में आना चाहिए कि डिबेंचर होता क्या है। तो डिबेंचर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी काइंड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वेदर प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक। नॉर्मली कंपनी कैन इश्यू 2 टाइप ऑफ कैपिटल, ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। सो ओन्ड कैपिटल में हमने पढ़ लिया है, शेयर में, टाइप्स ऑफ शेयर में आपका इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, ये हमारे ओन्ड कैपिटल होते हैं। बोरोड दैट मीन्स व्हाट? लोनेबल। जब कंपनी को एक्स्ट्रा फंड की रिक्वायरमेंट होती है कंपनी को रन करने के लिए स्मूथली, सो कंपनी आउटसाइड से भी पैसे लेती है, दैट इज कॉल्ड एज बोरोड कैपिटल। तो उस बोरोड कैपिटल में हमारा डिबेंचर आता है, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बॉन्ड, ये सब हमारे बोरोड कैपिटल में आते हैं। ओन्ड कैपिटल में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बोरोड में आपके डिबेंचर, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब हमारे आते हैं। सो डिबेंचर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हर कंपनी डिबेंचर इश्यूड करके लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म फंड क्या करती है? कलेक्ट करती है पब्लिक से। सो ये डिबेंचर होता क्या है? The word debenture which is derived from the Latin word debere. जो वर्ड डिबेंचर है ये हमारा इंडियन वर्ड नहीं है, दैट इज अ लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड में इसको डिबेर बोलते हैं, विच मीन्स टू ओ दैट मीन्स व्हाट? टेकिंग। So the word debenture which is derived from the Latin word debere which means to owe, a debt, ऐसा भी बोल सकते हैं, टेकिंग लोन। सो जब कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, सो वो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर ना इशूड करके डिबेंचर इशूड करते हैं। क्योंकि अगर हमने इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर इशूड किया तो हमारा ओनरशिप बढ़ता है, नंबर ऑफ ओनर बढ़ते हैं, जो अच्छा नहीं होता है। तो कंपनी क्या इशूड करती है? डिबेंचर इशूड करती है। और डिबेंचर में एक बेनिफिट है, ये क्या होता है? ओन्ड कैपिटल नहीं होता है, ये एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद हम रिफंड कर देते हैं। मतलब पैसे लिए हमने, हमारा काम हुआ, हमने फंड को क्या कर दिया? वापस रिफंड कर दिया। सो द पर्सन हु परचेज द डिबेंचर इज नोन एज डिबेंचर होल्डर, एंड डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। हमने शेयर में पढ़ा था, द पर्सन हु परचेज द शेयर ऑफ द कंपनी कैन बिकम शेयर होल्डर, एंड शेयर होल्डर आर द पार्ट ओनर, बट ये ओनर नहीं है। द पर्सन हु परचेज द डिबेंचर ऑफ द कंपनी इज नोन एज डिबेंचर होल्डर, एंड डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। ये लोग कंपनी के क्रेडिटर होते हैं, जिन्होंने कंपनी को उधारी दिया हुआ है, लोन दिया है। दे आर नॉट द ओनर, दे कैन गेट इंटरेस्ट इन रिटर्न ऑफ देयर फंड। जो भी उन्होंने फंड दिया है उसके बिहाफ पे इनको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, विच इज डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। वो सब डिसाइड करते हैं जब हम डिबेंचर को क्या करते हैं? इशूड करते हैं। सो डिबेंचर इज अ लोनेबल कैपिटल। द पर्सन हु परचेज द डिबेंचर ऑफ द कंपनी इज नोन एज डिबेंचर होल्डर। सो डिबेंचर का डेफिनेशन है, सो देखेंगे डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 of the Companies Act 2013. Debenture include debenture stock, bond and any other instrument of company evidencing debt or constituting charge on the assets of the company or not. ये डेफिनेशन है। सो जब कंपनी डिबेंचर इशूड करती है तो उसके बिहाफ में यहां पे भी कंपनी क्या करती है? शेयर के बिहाफ में बेटा सर्टिफिकेट इशूड करती है। वो एक्नॉलेजमेंट होता है कि कंपनी ने क्या लिया है? लोन लिया है, कंपनी ने क्या लिया है? उधारी लिया है, और एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद इसको हम प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न कर देंगे टुगेदर विथ इंटरेस्ट। कंपनी प्रॉमिस करती है कि हम आपका पैसा एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिफंड कर देंगे, दैट इज डिबेंचर।
ना इसके बाद हम इसके फीचर्स स्टार्ट करते हैं। फीचर्स में बहुत सारे पॉइंट है, देखते जाएंगे, आपका मीनिंग भी उसके साथ भी क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्रॉमिस। अभी देखा हमने कि डिबेंचर मीन्स वो डिबेंचर इज अ प्रॉमिस जो कंपनी करती है किसके, डिबेंचर होल्डर के साथ, कि आपका स्पेसिफिक सम ऑफ अमाउंट रीपेमेंट या रीपेबल आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम विथ टुगेदर विथ इंटरेस्ट, दैट इज प्रॉमिस। सेकेंड पॉइंट है हमारा फेस वैल्यू। नॉर्मली आपने देखा इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर की इक्विटी का फेस वैल्यू कम होता है, लोअर देन दी प्रेफरेंस शेयर, बट डिबेंचर का फेस वैल्यू क्या होता है, हाइयर होता है, दैट इज ₹100 और मल्टीपल ऑफ ₹100, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज इट इज अ लोनेबल कैपिटल। थर्ड होता है टाइम ऑफ रीपेमेंट। रीपेमेंट सिंपल, ये लोनेबल कैपिटल, हमने लोन लिया, हमने उधारी लिया, तो डेफिनेटली एक टाइम के बाद हमको इनको रिफंड करना है, ये हम रख नहीं सकते हमेशा के लिए अपने पास। So the debenture can be repayment or repayable after a specific period of time. फोर्थ है priority of payment। priority मतलब प्रेफरेंस, सबसे पहले इनको पेमेंट मिलता है, इनको प्रियोरिटी पहले मिलती है, बिकॉज ये लोग हमारे क्रेडिटर है, इन लोगों ने हमको लोन दिया हुआ है, ये हमारे ओनर नहीं है। सो इनको पहले क्या दिया जाता है, प्रेफरेंस दिया जाता है। इन केस ऑफ वाइंडिंग अप सबसे पहले इनके पैसे रिटर्न किए जाते हैं, इनको प्रियोरिटी दी जाती है, उसके बाद ओनर्स को दिया जाता है, पहले आउटसाइडर को पैसा दिया जाता है, तो प्रियोरिटी ऑफ पेमेंट। उसके बाद हमारा एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट। एश्योरेंस दैट मीन्स व्हाट, गारंटी, ये फिक्स है कि क्रेडिटर के पैसे रिफंड होंगे ही होंगे, ये प्रॉमिस करती है कंपनी, 101% आपके पैसे रिफंड किए जाएंगे। जब कंपनी डिबेंचर इशूड करती है तो उसमें कभी कभी सिक्योरिटी होती है, कंपनी क्या करती है, अपनी कंपनी का प्रॉपर्टी सिक्योर्ड एज अ गारंटी, एज अ मॉर्गेज रखती है, कि अगर कंपनी अनेबल है पेमेंट करने में तो डिबेंचर होल्डर उनके एसेट सेल करके अपने पैसे ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे एश्योरिटी है, एश्योरिटी दैट मीन्स व्हाट, गारंटी है कि आपके पैसे 101% क्या होने वाले, मिलने वाले। एश्योरिटी आपका ये फोर्थ पॉइंट था। फिफ्थ पॉइंट इंटरेस्ट। अभी बताया था कि डिवेंचर होल्डर को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। दे आर नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी कि इनको डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट में से शेयर मिलेगा। दे कैन गेट द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड दैट शुड बी डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा पार्टीज टू डिवेंचर होल्डर। नेक्स्ट पॉइंट पार्टीज टू डिवेंचर होल्डर। Parties to debenture holder, that means there are in the total 3 parties. First company, second trustee, third debenture holder. कंपनी जो लोन ले रही है, सेकंड ट्रस्टी, यहाँ पे नया आ गया कंसेप्ट। ट्रस्टी मतलब ट्रस्टी वो होता है इनकेस अगर कंपनी 500 से ज्यादा लोगों को डिबेंचर इशू करती है तो ऐसे केस में कंपनी क्या करती है, ट्रस्टी अपॉइंट करती है, एक कमिटी अपॉइंट करती है जिनका काम क्या होता है, डिबेंचर के साथ डील करना। तो डिबेंचर और ट्रस्टी आपस उनका डीलिंग होता है, तो वो ट्रस्टी होता है, उसमें ट्रस्ट डीड होता है, एग्रीमेंट होता है। तो सेकेंड पॉइंट ट्रस्टी और थर्ड डिबेंचर होल्डर खुद, जो क्या करते हैं, आपको लोन देते हैं। तो 3 पार्टीज होते हैं यहाँ पे, फर्स्ट कंपनी, सेकेंड ट्रस्टी, थर्ड आपका डिबेंचर होल्डर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑथोरिटी टू बी इशूड। ऑथोरिटी टू बी इशूड सबको पता है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव पावर टू इशू द डिबेंचर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ही पावर होता है कि वो लोग क्या कर सकते हैं, डिबेंचर इशूड कर सकते हैं, शेयर इशूड कर सकते हैं। तो ऑथोरिटी टू इशूड। ऑथोरिटी के बाद होगा हमारा स्टेटस। स्टेटस मतलब क्या, हैसियत। शेयर होल्डर ओनर होते हैं कंपनी के, उनकी ये स्टेटस है कि दे आर दी ओनर। डिबेंचर होल्डर की स्टेटस क्या है, डिबेंचर होल्डर आर दी क्रेडिटर ऑफ द कंपनी बिकॉज दे आर गिविंग द लोन, दे आर नॉट ओनर, दे आर क्रेडिटर। ये उनकी स्टेटस है एंड दे कैन नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट। उनको कोई भी पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं है, उनका ये स्टेटस है कि वो सिर्फ क्रेडिटर है कंपनी के। नेक्स्ट पॉइंट नो वोटिंग राइट्स। इनको कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होता। अभी बताया कि दे आर द क्रिएटर ऑफ द कंपनी, दे कैन नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट। सो इनको नॉर्मल वोटिंग राइट्स, किसी भी जनरल मीटिंग में वोटिंग राइट्स नहीं है बिकॉज दे आर द क्रिएटर। इन्होंने सिर्फ आपको उधारी दिया है, ये आपके कंपनी के मालिक नहीं है, आपके पार्टनर नहीं है, कोई भी नहीं है। सो इनको वोटिंग राइट्स नहीं होता है। सिक्योरिटी,
सिक्योरिटी, जो भी कंपनी को पैसे देते हैं उनको कंपनी क्या देती है, सिक्योरिटी देती है कि आपके पैसे रिफंड होंगे 101%। उसके लिए कंपनी सिक्योर्ड डिबेंचर इशूड करती है। डिबेंचर जब हम पैसे लेते हैं डिबेंचर होल्डर से तो उनको गारंटी देते हैं कि आपके पैसे रिफंड होंगे। उसके लिए कंपनी अपने असेट्स गिरवी रखती है, मॉर्गेज करती है। इनकेस अगर कंपनी अनेबल है टू मेक द पेमेंट, सो इन दैट केस वो डिबेंचर होल्डर आपके प्रॉपर्टी को सेल करके अपने पैसे ले सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज सिक्योरिटी। इश्यूअर, इश्यूअर कौन होता है आप, दोनों प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक कंपनी कैन इशू द डिबेंचर। दोनों कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, बोथ कैन इशू द डिबेंचर व्हेन दे नीड फंड। जब उनको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो डिबेंचर इशू कर। इश्यूअर के बाद हमारा है लिस्टिंग। लिस्टिंग दैट मीन्स व्हाट, सिंपल। डिबेंचर ऐसा तो है ना कि हाथ गाड़ी लेके हम लोग घूम रहे हैं, डिबेंचर ले लो, डिबेंचर ले लो, शेयर की तरह, डिबेंचर शेयर ले लो, डिबेंचर ले लो। ये सब के लिए हमको किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करवाना पड़ता है, लाइक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ऐसे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज वहां पे हमको अपने लिस्टिंग करवाने पड़ेंगे, तभी हम क्या कर सकते हैं, शेयर और डिबेंचर कुछ भी हो इश्यूड कर सकते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी, सिंपल। The debenture can be transferred by simple hand delivery from one person to another person. But इसके लिए आपको प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं। इंस्ट्रूमेंट फॉर्म, इंस्ट्रूमेंट होता है लाइक ट्रांसफर फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, दोनों एग्री होने चाहिए, ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी, तब जाकर हम क्या कर सकते हैं, शेयर डिबेंचर को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये टोटल आपके फीचर्स हो गए और आपके डिबेंचर्स हो गए। मीनिंग ऑफ डिबेंचर and features of debenture. The word debenture, which is derived from the Latin word debere, which means to owe a debt. और definition आपको बताया section 2 subsection 30 of the Companies Act 2013. Debenture include debenture stock, bond and any other instrument of company evidencing of debt, whether constituting charge on the assets of the company or not. That is debenture. And the person who purchased the debenture of the company is known as debenture holder, and debenture holder are the creditor of the company, and they can get income in form of interest, fixed rate of interest. कंपनी को प्रॉफिट हो, कंपनी को लॉस हो, उनसे उनको मतलब नहीं है, दे कैन गेट द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड टोटल हमने आपको 14 पॉइंट फीचर्स के कराए। 14 पॉइंट लाइक आप देख सकते हैं, प्रॉमिस, सेकेंड पॉइंट आपको बताया फेस वैल्यू, थर्ड टाइम ऑफ रीपेमेंट, फोर्थ प्रियोरिटी ऑफ रीपेमेंट, फिफ्थ एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट बताया। उसके बाद आपको इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बाद आपका पार्टीज इन डिबेंचर, पार्टी का अथॉरिटी टू बी इशूड, स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर, नो वोटिंग राइट्स, इनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता है, सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी मैंने बताया आपको कैसे दी जाती है, सब पॉइंट है यहाँ पे। इश्यूअर, इश्यूअर के बाद आपका लिस्टिंग, एंड लिस्टिंग के बाद आपका ट्रांसफरेबिलिटी। ये टोटल 14 पॉइंट हमने आज डिस्कस किया। होप आपको समझ में आया रहेगा, रिवाइज करें, टोटल आपके टेक्स्ट बुक के बेस पे ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं। थैंक यू।